हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका कॉमिक मोड में। तो आज हम रिव्यू करेंगे लोकी का एपिसोड नंबर 6 जो कि आ चुका है। इसमें खुलासा हो चुका है कि टीवी किसने क्रिएट किया था और क्यों क्रिएट किया था और किसको पता था कौन है इन सब के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड हमारा शुरू होता है बिग बैंग के साथ, यानी यूनिवर्स की स्टार्टिंग के साथ, और हमें दिखाया जाता है सब कुछ क्या क्या यूनिवर्स में हुआ है। हमें महान लोगों के कोट सुनाई देते हैं, साथ में ही म्यूजिक चल रहा होता है। फिर ये सारी चीजें मिलती हैं, एक ब्लास्ट होता है और यूनिवर्स स्टार्ट होता है। यहाँ दिखाया जाता है लोकी और सिल्वी उस महल के नजदीक आ चुके होते हैं जो कि एपिसोड 5 में देखा था। शुरू में लोकी और सिल्वी उस कैसल में के अंदर जाने से घबराते हैं, पर वो दोनों जैसे ही उस महल के अंदर जाते हैं उन्हें दिखाई देती है मिस मिनट, और मिस मिनट कहती है कि वो आपसे डील करना चाहते हैं। मतलब इसका ये है कि मिस मिनट को शुरू से ही पता था कि टीवी किसने क्रिएट किया है, पर वो किसी को बता नहीं रही थी। और फिर वो नाम बताती है ही हू रिमेन का। ही हू रिमेन वही बंदा है जिसने कॉमिक में भी टीवी वाली सारी चीजें बनाई थी, और उसी तरह यहाँ एमसीयू में भी उसी ने ये सब किया। और जो ये महल है इसे केटाडील एट द एंड ऑफ द टाइम कहा जाता है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी को कहती है ही हू रिमेन इनसे डील करना चाहते हैं, फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे इस अर्थ पर कब्जा कर लो, किसी को भी मार सकते हो, और चाहे तो थैनोस को भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हो। लोकी और सिल्वी मिस मिनट की बात नहीं सुनते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम उसे मार कर ही रहेंगे। और मिस मिनट वहां से चली जाती है और पहुंचती है रवोना रेंसलेयर के पास, जहां टाइम पैड पे कुछ डाउनलोड हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं लोकी और सिल्वी उस महल के अंदर जाते हैं और एक दरवाजा खुलता है। वहां बैठा होता है ही हू रिमेन। वैसे ही हू रिमेन वही बंदा है जो हमें भविष्य में कैंग द कॉन्करर के रूप में भी देखने को मिलेगा, पर ही हू रिमेन कैंग द कॉन्करर का ही दूसरा वर्जन है, और कैंग द कॉन्करर ही हू रिमेन से बहुत ज्यादा बुरा और खतरनाक है, और ये उसका सबसे अच्छा वर्जन है। ये लाखों करोड़ों साल जी चुका है, ये टाइम को सही रखता है और मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट करने से रोकता है। और फिर लोकी और सिल्वी से ही हू रिमेन बात करने की कोशिश करता है, अपने बारे में बताता है, पर तभी लोकी और सिल्वी उसे मारने की कोशिश करते हैं। और फिर वो कहता है कि चलो जाके मेरे ऑफिस में काम करते हैं। लोकी और सिल्वी उसे मार नहीं पाते। जब वो दोनों उसके ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि हम तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहे। तो ही हू रिमेन कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है, बल्कि जब से तुम सब पैदा हुए तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे उम्र लाखों करोड़ों साल है, तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और अगले सीन में हमें दिखता है मोबियस और रवोना रेंसलेयर जो कि आमने सामने होते हैं। यहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते रवोना मोबियस को धक्का दे देती है और वो टाइम पैड की मदद से कहीं चली जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 2008, जहाँ B15 होती है, जहाँ वो किसी को ढूंढ रही होती है, और वो जाती है रियल में रवोना रेंसलेयर के पास, मतलब जहाँ से रवोना को टीवी वालों ने वेरिएंट बनने के बाद उठाया था। और फिर हमें दिखता है ही हू रिमेन जहाँ वो लोकी और सिल्वी को बता रहा होता है कि मैं सब कुछ देखता हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ, और तुम्हारा यहाँ आना भी मैंने ही तय किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह पर बैठो। पर लोकी और सिल्वी उस पर विश्वास नहीं करते कि जिस बंदे ने इतना झूठ बोला, टीवी बनाए, जिसने झूठ बोलकर वेरिएंट लोगों को टीवी का मेंबर बनाया, दूसरों से उनकी लाइफ छीन ली, हम उस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। ही हू रिमेन बताता है ये जो मैं चीज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये सीक्रेट टाइमलाइन को कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब कोई मल्टीवर्स दोबारा से क्रिएट ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। अगर ये चीज दोबारा हुई तो इस बार बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है, और इस बार जो ये बार होगी वो होगी मेरे खुद के वेरिएंट्स की वजह से। मतलब जो मेरे बाकी वर्जन है वो मेरे से काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है, और उनमें एक रूप मेरा कैंग द कॉन्करर भी है। और फिर वो स्टार्टिंग से पूरी कहानी सुनाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले बताता है कि 31st सेंचुरी में रहने वाला एक साइंटिस्ट जो कि इसी का वर्जन था, जिसका असली नाम था कैंग, उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि जो उसका यूनिवर्स है वो अलग अलग यूनिवर्स का पार्ट है, और उसके बाद वो उस पर बहुत सारी रिसर्च करता है। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि मल्टीवर्स के बारे में, और फिर वो अपने अलग अलग वेरिएंट्स के साथ मिलता है। जिनसे वो मिलता है उनमें कुछ रूप उसके बुरे भी होते हैं, और फिर वो सब मिलकर रिसर्च करते हैं
अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, कुछ टाइम तक शांत रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद वो वॉर शुरू कर देते हैं। वो वॉर मल्टीवर्स वॉर में बदल जाती है। वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पहला वेरिएंट था वो यही था, ही ह्यूमन, और वो एलायंस को कंट्रोल करता है, जो कि हमने एपिसोड 5 में देखा था। एलायंस को उस पे एक्सपेरिमेंट करता है और उसे हथियार की तरह यूज करता है और पूरी की पूरी मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर देता है और अपनी टाइमलाइन को उनकी टाइमलाइन से अलग कर लेता है। और फिर वो क्रिएट करता है TVA, जिस वजह से इस टाइमलाइन में कोई ब्रांच ना बने और ये मल्टीवर्स से दोबारा कनेक्ट ना हो। इसका मतलब इसने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, इसने बस अपने यूनिवर्स को अलग किया था उन मल्टीवर्स से। और फिर वो दोबारा उनके बाद बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरे को मार दो और सीक्रेट टाइमलाइन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब मल्टीवर्सल वॉर छेड़ दो, या फिर तुम लोग मेरी जगह पर आ सकते हो और मेरे काम को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन सिल्वी का दिमाग खराब हो रखा था, वो फिर उसे मारने आती है। लोकी उसके बीच में आके उसे रोक लेता है और फिर लोकी और सिल्वी के बीच में फाइट होती है, जहां लोकी एक टाइम पे इमोशनल हो जाता है और फिर वो सिल्वी को समझाता है तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिल्वी उसकी बात नहीं मानती है और लोकी को धोखे से टाइम पैड से दोबारा TVA के अंदर भेज देती है और फिर सिल्वी फाइनली मार देती है ही ह्यूमन को। और उसके बाद कई सारी ब्रांचेस क्रिएट होने लगती हैं और फाइनली सीक्रेट टाइमलाइन खत्म हो जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड खत्म होने से पहले हमें कुछ दिखाया जाता है। मोबियस और B15 जो बोल रहे होते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। उसके बाद दिखता है लोकी जो कि भाग मोबियस और B15 के पास आता है और बोलता है कि हमें रोकना पड़ेगा, ही ह्यूमन ने सब कुछ बताया मुझे। पर वो लोग लोकी को देखकर बोलते हैं ठीक है, पर तुम हो कौन? लोकी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, वो कहाँ आ गया। फिर लोकी को समझ आता है कि वो उस टाइमलाइन पे नहीं आया है जहां वो पहली बार TVA में आया था। ये TVA की ही एक दूसरी टाइमलाइन है, मतलब वो अब कहाँ है लोकी को खुद नहीं पता है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड नंबर 6 होता है खत्म। लोकी का सीजन 2 भी आएगा, बट पता नहीं वो इस साल के लास्ट में या अगले साल आएगा। तो ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो नमस्कार, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।